हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एएस नर्सिंग वाइब्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैथोलॉजी। इस पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी वन का है ये, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज कॉजेज डेवलपमेंटल एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन टिश्यू एंड ऑर्गन। पैथोलॉजी स्टडी है डिजीज़ की जो कि डेवलपमेंटल और स्ट्रक्चरल चेंज करता है टिश्यू और ऑर्गन में। It underpin clinical diagnosis, inform treatment decision and guide public health strategy। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमको बताता है कि हमको ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ये पैथोलॉजी की वजह से होता है। सो पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी टेस्ट। पैथोलॉजी में लेबोरेटरी टेस्ट्स होते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट हो गया। काफ़ी टेस्ट होते हैं जो लेबोरेटरी में होते हैं। बायोप्सी, जैसे कि टिश्यू का कल्चर लिया गया, टिश्यू लिया गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, तो ये चीज़ हो जाएगा। टू ट्रांसलेट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग इनटू पेशेंट केयर एंड मेडिकल, मतलब पेशेंट की केयर के लिए माइक्रोस्कोपिक की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको क्या डिजीज़ हो सकती है। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, पैथोलॉजी एग्जामिन द ओरिजिन, इटियोलॉजी, डेवलपमेंट्स, पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजी की वजह से हम जान पाएंगे कि बॉडी में क्या क्या डेवलपमेंटल आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं डिजीज़ की वजह से। ये हम पैथोलॉजी में जानेंगे। इट एनालाइजेस टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडली फ्लूइड। जैसे कि ये बॉडी का कोई टिश्यू है उसको एग्जामिन करने के लिए, कोई ऑर्गन है उसको एग्जामिन करने के लिए, बॉडली फ्लूइड, कोई फ्लूइड निकल रहा है बॉडी से, जैसे कि ईयर वैक्स या मतलब कि कुछ भी, जैसे कि फ्लूइड निकल रहा है बॉडी से, तो उसकी वजह से हम डिज़ाइज़ को जो पता करेंगे उसको पैथोलॉजी कहेंगे, पैथोलॉजी की वजह से करेंगे। सो दिस discipline bridges laboratory science and clinical practice, enabling accurate diagnosis and disease classification। सो देन इम्पोर्टेंस जो आ जाएगा, पैथोलॉजी इज इसेंशियल फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। ये इसेंशियल होता है एक्यूरेट डायग्नोसिस, मतलब बिल्कुल सही पता करने के लिए कि क्या चीज़ है, जिसकी वजह से हम लोग अप्रोप्रिएट मतलब सही टेक्निक, सही ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकेंगे। इट सपोर्ट डिजीज़ प्रिवेंशन, ये डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए डिज़ीज़ से किया जाता है। पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ प्लानिंग के लिए। मेडिकल रिसर्चेस के लिए, जैसे मेडिकल में जो जो रिसर्चेस हो रही हैं उसके में भी इम्पोर्टेंस है इसकी। एंड एजुकेशन बाय आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर जानने के लिए, गाइडिंग थेरेपीज़ के लिए एंड एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए। स्कोप क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी कवर द स्टडी ऑफ डिजीज, etiology, पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड टिश्यू एंड ऑर्गन। इट इंक्लूड लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ ब्लड, बायोप्सी एंड ऑटोप्सी टू इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजन। जैसा कि ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। ये कॉजेस पता करेगा, पैथोजेनेसिस पता करेगा, चेंजेस पता करेगा टिश्यू में, ऑर्गन में। लेबोरेटरी एनालिसिस करेंगे ब्लड का, बायोप्सी से कल्चर निकालेंगे, उन सब का पता करना, यही चीज़ है। दिस फील्ड कनेक्ट बेसिक साइंस विद पेशेंट केयर, सपोर्टिंग डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड मेडिकल एजुकेशन वाइल गार्डिंग पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। इसकी वजह से हम लोग बेसिक साइंस, पेशेंट केयर पता करेंगे, डायग्नोसिस में कैसे सपोर्ट कर रहा है, प्रोग्नोसिस करेंगे, मेडिकल एजुकेशन करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। देन आता है डायग्नोसिस। पैथोलॉजी प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट। पैथोलॉजी जो होती है वो एक्यूरेट डायग्नोसिस लेबोरेटरी टेस्ट की वजह से एक्यूरेट डायग्नोसिस करती है। जैसे कि आपने रिपोर्ट जैसे कि आपने ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पैथोलॉजी में जाएंगे, ब्लड देंगे, फिर ब्लड को ऑब्जर्व किया जाएगा, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाएगा, उसमें पढ़ा जाएगा, उसमें मतलब कि उसके अलग अलग पार्ट आएंगे, कि फिर उससे हम लोग देखेंगे कि किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ है, उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये डायग्नोसिस हो सकती है। सो यही चीज़ होता है पैथोलॉजी में।
टाइमली एंड प्रीसियस पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन इज एसेंशियल फॉर करेक्ट डिजीज क्लासिफिकेशन। बहुत टाइम से हम लोग अगर पता कर लेंगे तो करेक्ट डिजीज़ का क्लासिफिकेशन कर सकेंगे और ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म इनेबल्स सिलेक्शन ऑफ टारगेटेड थेरेपीज एंड मॉनिटर ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन। पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म को सिलेक्शन में लेके हम लोग थेरेपी और डिजीज़ का प्रोग्रेशन मेज़र कर सकेंगे, मॉनिटर कर सकेंगे। पैथोलॉजी जो होगी उसकी वजह से हम लोग सर्जिकल डिसीजन, फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज एंड पर्सनलाइज केयर प्लान कर सकेंगे हम लोग। जैसे कि अब हमको पता चल जाएगा कि डायग्नोसिस में पता चल जाएगा कि इनको ये इशू है, तो उसकी वजह से अगर वो चीज़ सर्जरी के थ्रू होगा तो हम लोग सर्जिकल डिसीजन बनाएंगे। दवाई से सही हो जाएगा तो दवाई हम लोग चलाएंगे। केयर प्लान से सही हो जाएगा तो हम लोग केयर प्लान बनाएंगे। उसके हिसाब से पेशेंट की डिज़ीज़ के हिसाब से उसका केयर प्लान, उसके पेशेंट की डिज़ीज़ के हिसाब से उसकी सर्जरी प्लान करेंगे, उसके हिसाब से उसकी दवाई प्लान करेंगे। तो ये चीज़ें पैथोलॉजी की वजह से हो पाएंगी। इट्स ऑल्सो एड्स प्रोग्नोसिस इवेल्युएशन होगा प्रोग्नोसिस का एंड गाइड मल्टी डिसिप्लिनरी पेशेंट मैनेजमेंट, पेशेंट का मैनेजमेंट इसी की वजह से हो जाएगा। रिसर्च एंड प्रिवेंशन, पैथोलॉजी डिराइव रिसर्च इनटू, रिसर्च का है ये पूरा। नई नई डायग्नोसिस होती है, नया नया इवेल्युएशन होता है, नई नई चीज़ें पता चलती है, वो सब इसी की वजह से, रिसर्च की वजह से। पैथोलॉजी इज सेंट्रल टू मेडिसिन, इट कनेक्ट लेबोरेटरी फाइंडिंग विद क्लिनिकल केयर, इन्फॉर्म ट्रीटमेंट चॉइस एंड एडवांस। वही चीज़ है कि ट्रीटमेंट चॉइस अपने हिसाब से हो जाएगी, लेबोरेटरी फाइंडिंग हो जाएगी, ये सब। थैंक यू। अब कल हम लोग इसका सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, पैथोलॉजी क्या होता है, ये सब चीज़ें जान ली है। अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे कोई, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है आगे, वो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे सेकंड वीडियो में।